उनको लगता है कि अपने कार्यकर्ताओं के मनोबल को बढ़ाने के लिए उन्होंने बयान दिया होगा, वरना ऐसे कैसे हो सकता है कि कोई अधिकारी किसी को चुनाव जीतवा। तेजस्वी यादव जी जो उस गठबंधन के नेता है वही गायब हो जाते हैं। उनको लगता होगा कि आगे भी भविष्य हमारा ठीक नहीं है, राजनीतिक लाभ मिल जाए इस मकसद से समय देते हैं और बाकी फिर उसके बाद गायब हो जाते हैं। गायब होने का मामला उनके लिए कुछ पहली बार नहीं है। चिराग पासवान के बाद अब जीतन राम मांझी के पार्टी में उपेंद्र कुशवाहा सिंधुमारी कर दिए हैं। नमस्कार, आप देखना शुरू कर दिए हैं दर्श न्यूज और मैं हूं कुमार मनीष। देखिए, राष्ट्रीय लोक मोर्चा के द्वारा आज मिलन सह अभिनंदन समारोह का कार्यक्रम रखा गया था, जिस कार्यक्रम में खुश राष्ट्रीय लोक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष शामिल थे। देखिए किस तरह से तमाम तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, किस तरह से तमाम जो नेता है सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं। आपको बता दें कि देखिए पहले चिराग पासवान के पार्टी में सिंधमारी की, अब हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा जो जीतन राम मांझी की पार्टी है उसमें उपेंद्र कुशवाहा ने सिंधमारी कर दिए। उनके कई नेता राष्ट्रीय लोक मोर्चा का दामन थामते हुए नजर आ रहे हैं। लगातार अपने स्क्रीन पर हम तमाम तस्वीर को दिखा रहे हैं। देखिए किस तरह से तमाम जो नेता है वो सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं। सदस्यता ग्रहण कराने के बाद उपेंद्र कुशवाहा से जब मीडिया कर्मी ने सवाल किया कि देखिए जिस तरह से जीतन राम मांझी जो एनडीए के सहयोगी दल है विवादित बयान देते हुए नजर आ रहे हैं, अपने सिस्टम पर सवाल खड़ा करते हुए नजर आ रहे हैं, उसको लेकर उपेंद्र कुशवाहा देखिए किस तरह से जीतन राम मांझी पर तंज कसते हुए नजर आ रहे हैं। पहले उनके बयान को हम सुनाते हैं। राजेंद्र यादव जी से हुई और उन्होंने राष्ट्रीय लोक मोर्चा की सदस्यता ग्रहण करने के बारे में मुझको जानकारी दी, कहा कि हम आपकी पार्टी की सदस्यता ग्रहण करना चाहते हैं। पूरी जानकारी पहले से भी इनके बारे में बहुत कुछ हम जान ही रहे थे और इनसे जब मुलाकात हुई तब फिर उसके बाद भी बहुत सारी जानकारी इनके बारे में मुझको ली। बहुत ही महत्वपूर्ण नेता है और पूर्णिया जिला में 2020 में जिस वक्त एनडीए गठबंधन में हमारी पार्टी तो हिस्सेदार नहीं थी, लेकिन हम पार्टी उस समय भी एनडीए गठबंधन में हिस्सेदार थी। इस वक्त एनडीए गठबंधन की ओर से हम पार्टी की ओर से पूर्णिया के कस्बा से विधानसभा के उम्मीदवार हुए थे। वक्त कई लोग हम पार्टी के जीत भी गए, लेकिन अलग अलग क्षेत्र की बनावट अलग अलग होती है, स्थिति अलग अलग होती है, जिस वजह से वोट तो बहुत ही अच्छा इनको आया, लेकिन जीतने से थोड़ा पीछे रह गए। तो इनका प्रभाव उस क्षेत्र में, जिला में, अगल बगल के जिला में भी काफी अच्छा है, लोगों के समर्थन। और जब दिल्ली में इनसे मुलाकात हमारी हुई और हमने भी पूछा कि आप हमारी पार्टी में आना चाहते हैं, क्यों आना चाहते हैं, कई कारण इन्होंने बताए, जिसमें एक बात इन्होंने कही कि हम संघर्ष करने वाले आदमी हैं और जहां संघर्ष करने वाले लोगों की जमात है हम वहीं जाना चाहते हैं। तो वाकई संघर्ष करने वाले आदमी हैं, ये जनता की समस्याओं को लेकर लगातार जूझते रहते हैं। कार्यकारी अध्यक्ष आए थे, मनसा बीजेपी का क्या है नितिन नवीन को राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाने का सवाल खड़े हो रहे हैं। देश भर में कोई भी पार्टी चाहती है कि अधिक से अधिक विस्तार हो, नीचे तक हर व्यक्ति तक हम पहुंचे। स्वाभाविक रूप से अपने इस लक्ष्य को प्राप्त करने की दृष्टि से और फिर हमारे प्रधानमंत्री जी ने बार बार कहा है कि देश को राष्ट्र बनाना है और एनडीए की सरकार जो भारत में भी चल रही है, राज्य में भी चल रही है, यह सरकार लक्ष्य तक पहुंचे। जनता की सेवा करने का जो लक्ष्य सरकार का है, उस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए संगठन की बड़ी भूमिका होती है। तो स्वाभाविक रूप से एक तो हम सब लोगों के लिए पत्र की बात है कि बिहार से ही भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष पूरी संभावना है कि आगे राष्ट्रीय अध्यक्ष होंगे। बिहार के लोगों के लिए तो बहुत खुशी की बात है और मुझको लगता है कि इसी दृष्टि से भारतीय जनता पार्टी ने किया है कि जनता की सेवा का लक्ष्य है, पूरी पार्टी और एनडीए पहुंचता है। तेजस्वी यादव जी को जनता के काम से कभी नहीं नीचे स्थान आज है, इसलिए चुनाव में सिर्फ राजनीतिक लाभ मिल जाए इस मकसद से समय देते हैं
और बाकी फिर उसके बाद गायब हो जाते हैं। गायब होने का मामला उनके लिए कुछ पहली बार नहीं, इसके पहले भी गायब होते रहे। गायब हो गए चले गए विदेश, क्या चिंता है उनको? राज्यसभा को लेकर के हमारी कोई दावेदारी नहीं हुई है। अब देखिए कौन दावेदारी कर रहे हैं। एनडीए गठबंधन में इस तरह की दावेदारी पर बातचीत एनडीए के अंदर होगी। हम सार्वजनिक रूप से ऐसी बातों पर हमने न कभी चर्चा की है, न अभी हम चर्चा करेंगे। एनडीए के कई लोग कह रहे हैं कि राजद के कई विधायक छूटकर एनडीए में आने की तैयारी कर रहे हैं। एनडीए के कई लोग कह रहे हैं कि राजद के कई विधायक जो है वो खरमास के बाद छूटकर लग रहा है। देखिए स्वाभाविक रूप से महागठबंधन में जो लोग भी कुछ संयोग से कहीं कहीं जीत गए तो उनको जनता का भी प्रेशर होगा और फिर उनको अपना भविष्य भी आगे। तेजस्वी यादव जी जो उस गठबंधन की नेता है वही गायब हो जाते हैं, उनको लगता होगा कि आगे भी भविष्य हमारा ठीक नहीं है। वैसे लोग उधर से इधर आ जाए तो इसमें कोई आश्चर्य की बात तो नहीं होगी। इसमें आप हमारा कहाँ सवाल है? बीजेपी का सवाल है, पवन सिंह का सवाल। सर इस मिलन समारोह में तमाम जो आपके विधायक थे जो पटना में अवेलेबल है ये इसको जरूरी नहीं है कि विधायक सरकार करेंगे, ऐसा कोई नहीं। हाँ हो जाएगा, खरमास के बाद हो जाएगा। जिस तरीके से सरकार पर आरोप लगता रहता है कि निजी कंपनियों का हाथ में दिया जा रहा है तो और बिहार में जो निजी कंपनियों का हाथ में नगर विकास विभाग में नगर निगम की जिम्मेदारी की गई एजेंसी और टैक्स वसूलेगी कैसे देखो? देखिए आप सारी चीजों को कोई प्राइवेट हाथ में दिया जा रहा है ऐसा नहीं है। जहाँ जरूरत के हिसाब से आवश्यकता है वहाँ किया जा रहा है। सरकार अपने हिसाब से काम कर रही है, इसकी कोई ऑब्जेक्शनेबल चीज नहीं। अब इसमें हम क्या बताएं, हम तो चाहते हैं कि इंट्री हो जाए, लेकिन कब इंट्री होगी, नहीं इंट्री होगी, कैसे इंट्री होगी, हमारी पार्टी का मामला नहीं, कोई और पार्टी का मामला है। हम तो अभी भी कर रहे हैं, कि इंट्री हो जाए। आपने कहा था सर बड़ा नुकसान हो सकता है समय रहते अगर ये फैसला नहीं लिया गया संभावित इस बात पर हम अभी भी कायम हैं। अरे आप लोग कभी कभी जैसे एजुकेट कर देते हैं ना, तो कोई आदमी एजुकेट क्षमता अंदर अपने अंदर विकसित कर लिया है कि एजुकेट नहीं होता है, और किसी आदमी के अंदर क्षमता नहीं एजुकेट करके कुछ भी मुंह से बोलवा लेते हैं, तो बोलवा लिए हैं आप लोग। और क्या है, ये तो खुद कह रहे हैं कि हम बहुत बर्दाश्त किए, पार्टी में रह के हम बहुत बर्दाश्त किया, वो क्या बर्दाश्त किए? नहीं, क्षमता किसी में भी नहीं रहती है। क्षमता धीरे धीरे आदमी विकसित करता है। अब कुछ विकसित करने के दौर में है, किसी ने विकसित कर लिया है। विधानसभा चुनाव को लेकर तो बात उन्होंने कहीं तो बयान नहीं कहा आया वो भी नहीं, वो बयान तो बहुत ही अफसोस। भारत सरकार में मंत्री हैं, बिहार के मुख्यमंत्री रहते जो है संवैधानिक पोस्ट पर, और जो काम हो ही नहीं सकता, पता नहीं कैसे। मुझको लगता है कि अपने कार्यकर्ताओं के मनोबल को बढ़ाने के लिए उन्होंने बयान दिया होगा, वरना ऐसे कैसे हो सकता है कि कोई अधिकारी किसी को चुनाव जीतवा। हालांकि उनका बयान कहीं न कहीं एक सिस्टम अपने ही सिस्टम पर सवाल खड़ा करना है, इसलिए हमने कहा कि ऑब्जेक्शनेबल है, उनका बयान आपत्तिजनक है, उचित नहीं है। नहीं, हमने कहा ना कि इसमें उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं के मनोबल को बढ़ाने के लिए ऐसा कहा होगा, इसमें कहीं से कोई सच्चाई है ही नहीं। के कई मंत्री लीपापोती कर रहे थे, इसी वीडियो पर कर रहे थे, AI से एडिट हो गया तो मीडिया इसको बढ़ा चढ़ा के लिख दिया कर दिया। नहीं, हम तो ऐसा नहीं करें, हम तो कह रहे हैं कि बयान उनका ऑब्जेक्शनेबल है, आपत्तिजनक है, हम तो खुद कह रहे हैं। लेकिन उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं के मनोबल को, हालांकि अब फिर भी नहीं करना चाहिए उनको, लेकिन किया होगा कार्यकर्ताओं के मनोबल को बढ़ाने के लिए। हमने कहा भैया कि आप कुछ भी कीजिए, सवाल आप 100 तरह से कीजिएगा, जवाब मेरा वही होगा। मुझको समझ में आ रहा है कि आप मुझसे क्या करवाना चाहते हैं। इसमें आपका विषय कहाँ है? ये आपका विषय है। आप जीतन मांझी के बयान को आपत्तिजनक बता रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने उस बयान का बचाव किया और उन्होंने कहा कि सही तरीके से काउंसिल हो जीतन
अरे भैया बचाव तो हम भी कर रहे हैं कि मनोबल अपने कार्यकर्ताओं का बढ़ाने के लिए। चलिए, तो हमने साफ तौर से देखा किस तरह से जीतन राम मांझी के बयान पर उपेंद्र कुशवाहा प्रहार करते हुए नजर आ रहे हैं, क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे थे, मैंने आपको सुनाने का काम किया। साथ ही साथ हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के जो तमाम जो नेता थे जो हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा का साथ छोड़ दिए हैं, अब राष्ट्रीय लोक मोर्चा का दामन थाम लिए हैं, इसको भी लेकर राष्ट्रीय जो अध्यक्ष है राष्ट्रीय लोक मोर्चा के उपेंद्र कुशवाहा क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे थे, मैंने आपको सुनवाने का काम किया। फिलहाल इस खबर में हम इतना ही छोड़ जाते हैं, दीजिए हमें इजाजत, धन्यवाद।